जय हिंद जनता। क्या हाल चाल। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सबकी ज़िंदगी मज़े में कट रही होगी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जा रहे हैं मार्च की करंट अफेयर्स को कवर करने, बट दिस इज़ डिफरेंट। ये जो पर्टिकुलर वीडियो हो गया ये डिफरेंट होगा फ्रॉम जैन एंड फेब। क्यों? इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक नया टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस मेथड। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेथड, रुको तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक न्यूज़, उसके बाद उसका मिलता जुलता क्वेश्चन, न्यूज़ क्वेश्चन न्यूज़ क्वेश्चन न्यूज़ क्वेश्चन, सेम ऑर्डर में पूरा बना रखा है। ठीक है, कि पहले न्यूज़ है, फिर उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर एक न्यूज़ है, फिर उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन इस मेथड को आज यूज़ करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो भी फरमाइश हो आप कमेंट कर देना कि भैया हमें अगले वीडियो में ये चाहिए या ये चाहिए, या हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। लेट्स से आप चाहो कि अप्रैल वाला जो करंट अफेयर्स है वो पुराने मेथड में आए, पॉइंटर्स फॉर्म में, तो कमेंट कर देना। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आए तो कर देना। यार देखो, कमेंट कर देना, सीधी बात है। आपके कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि आपको चाहिए क्या। आपको क्वेश्चन मेथड चाहिए, या आपको ये जो पुराना पिछला वाला पॉइंटर्स वाला मेथड था, यार उसमें ना मुझे थोड़ा बोरिंग फील होता था कि यार मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ज्ञानी बाबा की तरह सुन रहे हो, तो मुझे मैं थोड़ा बोरिंग फील करता था उसमें। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ज़्यादा लेट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। Starting with the first news, the DRDO and Navy successfully conducted the in-flight trials of the indigenous ADC. ADC क्या है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, दिस इज कॉल्ड एडीसी। ये हमारा एडीसी, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 फ्रॉम बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट। ठीक है, प्लस न्यूज़ है इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलके इसका एक सक्सेसफुल ट्रायल किया है। ये देखो, फोटो भी लगी हुई है सामने ना। आओ इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन इज, रीड द स्टेटमेंट वन। इसको यार देखो क्या करना ना, तुम पॉज करो वीडियो को, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, वीडियो को पॉज करो, देन कमेंट करो। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट, द एडीसी 150 इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर डिजाइन फॉर द लोजिस्टिक। ठीक है, सही बात है। इट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द डीआरडीओ एंड द इंडियन नेवी। अभी हम पढ़ के आए पीछे, सही बात है। द कंटेनर इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पेलोड्स टू रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज विदाउट रिक्वायरिंग एयरक्राफ्ट। बिल्कुल सही बात है, तीन स्टेटमेंट तो सही हो गए, 1 2 3। तो इधर ये हटा दो और ये हटा दो, तो ये दो स्टेटमेंट्स बचे। द एडीसी 150 हैज बीन डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली। देखो, जहां आपको आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगी, एक्सक्लूसिवली, ओनली, कैन नॉट, मतलब ना इस तरह के वर्ड कि नहीं, ये उस टाइप के वर्ड्स हैं कि नहीं, बस हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली मीनिंग है। तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1 2 एंड 3। क्यों? देखो, एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर द नेवल एयरक्राफ्ट। अब पूरी स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं हमने। अभी सेकंड स्टेटमेंट में करके आएंगे, इंडियन नेवी ने इसको डेवलप करने में हेल्प की है टेस्टिंग में, तो ये नेवल एयरक्राफ्ट के लिए कैसे नहीं हो सकता था? समझ में आ गया। चलो अगली न्यूज, इंडिया एंड सेचिल्स आर कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमिटिए। ठीक है, बहुत ईजी है, रट्टा मारना है बस। अगला इससे रिलेटेड सवाल, पॉज करो कमेंट करो, पॉज करो कमेंट करो। ठीक है, एक्सरसाइज लिमिटेड द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट किसमें, तो ये हटा दो, पहले ही एलिमिनेट कर दो। फिर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज is to enhance the interoperability and strengthen bilateral defense cooperation between the armed forces of the two countries। बिल्कुल सही बात है। तो 1 and 2 ये भी निस्ता नाबूद हो गया। तो 1 2 and 4 और 1 2 and 3, तो बचा गया सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट चेक करना है हमें। द एक्सरसाइज focuses on counter insurgency and counter terrorism operation in the semi urban environment। सही बात है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 and 3 4, सारे स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, स्टेटमेंट्स पढ़ना है यार, तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के समझने की जरूरत है। एक बार तुम स्टेटमेंट समझ जाओगे पढ़ के, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्वेश्चन इज नॉट टफ, इट जस्ट कि हम स्टेटमेंट्स पढ़ते नहीं है। ठीक है, आईएनएस तरंगिनी अराइव सेट त्रिनकोमली, चेन्नई, श्रीलंका। श्रीलंका का एक पोर्ट है त्रिनकोमाली, उस जगह पे आईएनएस तरंगिनी पहुंची है। आईएनएस तरंगिनी हमारी क्या है?
ये एक ट्रेनिंग शिप है, सेल ट्रेनिंग शिप, घूमती फिरती रहती है वॉयजेस पे। लो क्वेश्चन लो, पॉज और कमेंट करो इस पे तुम। एनएस तरंगिनी इज अ सेल ट्रेनिंग शिप ऑफ इंडियन नेवी यूज फॉर ट्रेनिंग नेवल कैडेट्स एंड प्रमोटिंग मैरीटाइम डिप्लोमेसी। सही बात है। तो 2 3 4 हटा दो, पहले तो सही हो गया ना। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? द शिप वॉज डिप्लॉयड टू त्रिनकोमेल श्रीलंका एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन। सही बात है यार, इसीलिए तो भेजा था उसको हमने। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, ये हटा दो। फिर त्रिनकोमली इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, बस यहाँ गलत हो गया। इट इज नॉट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ये स्टेटमेंट गलत हुआ। 1 2 and 4 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आया होगा। द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू इक्विप इट्स MiG-29 फाइटर जेट्स विद ASRAAM। ये क्या है बताएं? ASRAAM क्या है, किसी को पता है इसका फुल फॉर्म? एनीवन? चलो कमेंट में डाल देना, इसे इजी है। चलो इसको करते हैं। इज ASRAAM is a short range air to air missile designed primarily for the within visual range combat। सही बात है। फिर से 2 3 and 4 हटा दो। ठीक है, सही बात है ना। अगला, the missile is intended to enhance the close combat air superiority capability of MiG-29 aircraft। सही बात है, इसीलिए तो यूज आएगा। ASRAAM has been developed indigenously by the DRDO। बस यही मात खा गए हम। इट इज़ नॉट बीन डेवलप्ड बाय द DRDO। इसे DRDO ने डेवलप नहीं किया है। इसे किसने डेवलप किया है? इसे MBDA, एक यूके बेस्ड, एक यूरोपियन मल्टीनेशनल मिसाइल मैन्युफैक्चरर है, जिसने डेवलप किया है। ठीक है, अगर हम अस्त्रा मिसाइल की बात करें ना, इसका जो काउंटर पार्ट है, जो इंडिया की अस्त्रा मिसाइल है, अस्त्रा, इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? इजी बन रहे क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन। एक्सरसाइज सी ड्रैगन में इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है। बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होती है, एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होती है, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्ट लेती हैं। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है? कमेंट में डाल देना। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को? चलो, विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज अ मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड इन इंडो पैसिफिक रीजन। बिल्कुल सही बात है। द एक्सरसाइज एम्स टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। सही बात है। द इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन दिस एक्सरसाइज यूजिंग इट्स बोइंग P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एंड एंटी सबमरीन वाटर एयरक्राफ्ट। सही बात है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज कंडक्टेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्ड ग्रुपिंग। बस यहीं यहीं खेल खराब हो गया। इट इज नॉट नॉट कॉर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कॉर्ड फ्रेमवर्क में नहीं आती। कॉर्ड फ्रेमवर्क में कौन आता है? मालाबार आती थी, राइट है। द इंडियन नेवी डिप्लॉयड INS सुदर्शिनी टू अलेक्जेंड्रा ड्यूरिंग इट्स लोकयान 26 वोयज। अब देखो यार, ये INS सुदर्शिनी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। ठीक है, हमने इससे पहले भी 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, घूम रही है। ठीक है, ये ओमान घूम के आई है कुछ दिनों पहले, ये घूम रही है। ठीक है, अब से रिलेटेड क्वेश्चन। INS सुदर्शिनी is a shell training ship of the Indian Navy employed for overseas training and maritime diplomacy missions। सुनने में तो सही लग रहा है ये, है ना? सुनने में तो सही बात लग रही है, सही बात है। During its Lokian 26 voyage, the ship visited Alexandria। अभी हमने ऊपरी न्यूज़ पढ़ के आए हैं, सही बात है। The Lokian voyage is aimed at enhancing professional exchanges, promoting goodwill and strengthening India's maritime partnership। बिल्कुल सही बात है। Alexandria is situated on the Red Sea coast of the Egypt। बस यहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया खेल। 1 2 and 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन आर्मी हैज बिगन डिप्लॉइंग शोर स्क्वाड। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑप सिंदूर के बाद वी रियलाइज कि वी नीड ड्रोन स्पेसिफाइड स्क्वाड्रन। तो बस ये वही है हमारी ड्रोन स्पेसिफाइड स्क्वाड्रन, जिसका हमने नाम रखा है शौर्य स्क्वाड्रंस। ठीक है, इजी नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे जस्ट अ मिनट यार, इसका क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद करो, डू इन कमेंट ना।
मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द भारत औद्योगिक विकास योजना टू डेवलप प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स फॉर बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। भव्या, दैट इज भारत औद्योगिक, देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ ना, भव्या दैट इज भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, बेसिकली क्या है यार, सीधी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए हो रहा है सब कुछ। बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क्स को बनाने की बातें चल रही है। ठीक है, इसका टोटल आउटले कितना है, 33,660 करोड़। ठीक है, 100 से 1,000 एकड़ के बीच में इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की बातें हो रही हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द भव्या एम्स टू डेवलप प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली। द स्कीम सीम्स टू क्रिएट रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल ecosystem with world class infrastructure। सही बात है, तभी तो बन नहीं रही है। द भव्या इज implemented by the Ministry of Commerce and Industry and Alliance with, सही बात है। अंडर भव्या द इंडस्ट्रियल पार्क्स कैन बी डेवलप्ड ओनली बाय द ओनली, देखा मैंने कहा था कहीं ये जैसे वर्ड्स आ जाए, विद नो रोल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार कि मतलब इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा हो और उसका स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज का कोई रोल ना हो। आंसर ए है इसका 1, 2 and 3। The government of India launched Bharat Vistar to provide AI-driven multilingual agriculture advisors to the farmers। ये AI का यूज हो रहा है रियल लाइफ में। ठीक है, भारत विस्तार नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया, एक AI लॉन्च किया गया। ठीक है, जो भैया हेल्प करेगा फार्मर्स की स्मार्ट एंड प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर में, बताएगा यार कैसे आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बूस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हो ना, क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हो कि आपकी चीज़ें और अच्छी हो जाएं और बेटर हो जाए ना, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये सारी चीज़ें, यस, ये सारी चीज़ें मैं भारत विस्तार बनाएगा बताएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट अ मिनट यार, क्वेश्चन क्या है, भारत विस्तार लेवरेजेस एआई टू प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल एंड लोकेशन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एडवाइजरीज टू द फार्मर्स। सही बात है, बात तो सही बोल रहा है। द प्लेटफॉर्म इज इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम रादर देन रिप्लेस द इंस्टीट्यूशन। सही बात है, भारत विस्तार एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ वेदर फोरकास्ट, नहीं, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं बना था, यूज ऑफ डीपीआई। सही बात है, 1.4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड रिलीफ दैट इज रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। भाई हमारा जो वेस्टेशन क्राइसिस की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च्ड रिलीफ, रिलीफ हैज बीन लॉन्च्ड, relief has been launched under the export promotion mission to mitigate the impact of disruptions in the maritime। ठीक है, देखो स्टेटमेंट्स पढ़ो यार, स्टेटमेंट्स पढ़ो, ऑप्शंस देखो क्या क्या है, 1, 2 and 4, 1, 2, 1 and 3, 2 and 4, मतलब पहले तो हम देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 ही देखते हैं ना। ठीक है, सही बात है, तो 1 अगर सही है तो 2 and 4 तो कट गया पहले ही। सेकंड स्टेटमेंट, द इनिशिएटिव सीक्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स रीजन। ठीक है, सही बात है, 2 भी सही है, मतलब ये भी कट गया, 1, 2, 4 and 1, 2, 3, 4 बचा, 3 देख लेते हैं बस। द स्कीम प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू ऑल एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाय द मैरीटाइम इररेस्पेक्टिव बाय द सेक्टर। ये मुझे थोड़ा थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यस गड़बड़ है। ये हमें सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारी एक्सपोर्ट को ईजी करने के लिए बनाया गया था, नॉट फॉर सब्सिडी। ये जो सब्सिडीज आ गई ना, ये वर्ड गलत हो गया। अभी the union cabinet has approved the small hydropower development scheme to promote clean renewable and decentralized energy generation। देखो यार, एनर्जी जनरेशन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, बट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट्स बना लो, छोटे छोटे हाइड्रो पावर कैंप्स बना लो एंड गो विद इट। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे, प्लस अदर देन दैट ये तुम्हारे लिए सरदर्द भी नहीं रहेंगे, राइट। ये तुम्हारे भले की चीज़ें हैं, है ना, ज़्यादा जगह भी नहीं खाएंगे, ज़्यादा सरदर्द भी नहीं है ना, तो दैट्स वाई इन्हें बनाया गया। इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मिनिस्ट्री कौन सी है, ऑब्जेक्टिव्स
टेन्योर, फैसिलिटी, कैपेसिटी सब लिख दिया, ठीक है, सब जोड़ दिया, पढ़ लेना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन भी घर से करो, मार्क कर दिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 11th एडिशन ऑफ द रेजिना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। इसमें हमारे जो की नोट था वो किसने दिया था? फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब्स ने दिया था। उनका तो लो भैया, ये मेरे एंड से है इंडिया के लिए। क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द रेजिना डायलॉग recently seen in the news, consider the following statement. The Resina Dialogue is India's premier conference on geopolitics and geoeconomics organized annually in the New Delhi. सही बात है, हर साल होती है। It is organized by Ministry of External Affairs. ठीक है, सही बात होती है। The dialogue serves as a platform for discussion and issues such as Indo-Pacific. सही बात है। तीन स्टेटमेंट सही हो गए, तो ये खत्म, ये खत्म। The keynote address at the every edition only, फिर से only आ गया, खत्म, काटो, 1 2 3 लगाओ, आगे बढ़ो। The 10th foundation day of the International Solar Alliance was celebrated on March 11, 2026 in India. ये देखो 2018 के अलायंस का फोटो है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने जब बनाया था 2015 के बाद ना। With reference to the International Solar Alliance recently seen in the news, the ISA is a treaty-based intergovernmental organization jointly initiated by India and France. सही बात है यार, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर कहा था कि चलो एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में। सही बात है। मेंबरशिप ऑफ द आईएस इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली, ओनली फिर से ओनली घुस गया, जहां ओनली आया सही, बस दोबारा 2 बार क्रॉस चेक करना, पढ़ना नहीं समझ आया, काटना, आगे बढ़ना। अब ये देखो एक छोटा सा चार्ट है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए होमवर्क करके आना, ठीक है, कमेंट करना। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन अंडर मीटी एंड द पेंशन फंड रेगुलेटरी स्कीम, एक एमओयू साइन किया यार भाषणी एंड पेंशन फंड्स ने। एक मिनट, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। भाषणी प्लस पेंशन फंड्स वालों ने एक एमओयू साइन किया है कि भैया हम साथ में काम करेंगे मिलके, और पेंशन सर्विसेज के लिए हम एक इंटीग्रेटेड मल्टीलिंगुअल एआई बनाएंगे जो ये सारे काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कैसा लग रहा है क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। भाषण इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टीएमटी एम्ड एट इनेबलिंग एआई ड्रिवन मॉडल, ठीक है, सही बात है। द इंटीग्रेशन ऑफ भाषणी विद पेंशन सर्विसेज सीक्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, तभी लगाया गया उसको। द PFRDA इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना 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 ना, बस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोलना था। 1 2 and 4 आंसर, आगे बढ़ो। चौथा स्टेटमेंट पढ़ना भी नहीं पड़ रहा हमें। इंडिया एंड फिनलैंड रेन्यूड देयर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कोऑपरेशन ऑन March 5th and 6th, ठीक है। ये एक एनवायरमेंटल कोऑपरेशन पर हमने एमओयू साइन कर रखा था फिनलैंड के साथ, वो हमने रिन्यू कराया इस बार फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, ठीक है। क्वेश्चन देखो, द रिन्यूड एमओयू एक्सटेंड्स द एनवायरमेंटल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क ओरिजिनली साइन बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड 2020, सही बात है, 1 सही हो गया, तो ये हटा दो। द कोऑपरेशन कवर्स एरिया सच एज सर्कुलर इकोनॉमी, पोल्यूशन प्रिवेंशन, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, दूसरा भी सही है, ये भी हटा दो। फिनलैंड इज अ मेंबर ऑफ नाटो एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आती कंफ्यूजिंग, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। अब अगर आप बोलते हो कि यार तीसरा वाला सही है, तो चौथा वाला ऑटोमेटिकली गलत है, क्योंकि तीसरे वाले में लिखा है फिनलैंड ईयू का पार्ट है, पर चौथे में लिखा है ना इंग्लैंड तो फिनलैंड तो ईयू का पार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, दूसरा सही, तीसरा सही, तीसरा सही, ये चौथा गलत। 1 2 3 आगे बढ़ो। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU एंड SSB, दैट इज हमारी वाली SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं, सशस्त्र सीमा बल अकेडमी signed a landmark MOU to enhance national security training and excellence. राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सही बात है यार, बात तो ये पता की बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता तो है यार। 1 मिनट, मेरे को एक कॉल आ रहा है, ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं ना, सॉरी। द MOU एम्स टू स्ट्रेंथन द प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन आयरन, सही बात है। CAPF का पार्ट आती है, सही बात है। नहीं, वो तो BSF रहता है ना। आगे बढ़ो। इंडिया कनाडा ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है सीपा को नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, इसको करके लाओ तुम, इसको तो तुम करके लाओ। अस्मिता, in March 2026 the Union Ministry launched अस्मिता Athletics League। भाई ये वुमेन अगेन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और वुमेन लेड डेवलपमेंट, WLD, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। अब क्वेश्चन समझो। द अस्मिता एथलेटिक्स लीग हैज बीन लॉन्च टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन, सही बात है। इट हैज बीन लॉन्च बाय द यूथ अफेयर्स, सही बात है। 250 लोकेशंस, ये देखो, ये पीछे लिख रखा था 250, सही बात है। ओनली, खत्म। 1 2 3 आगे बढ़ो। द VBG रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन, देखो VBG रामजी जो है, VBG रामजी, इट इज एन रिप्लेसमेंट टू व्हाट, मनरेगा, MG नरेगा वैसे तो। ठीक है, मनरेगा इट वाज रिप्लेसमेंट। तो इसका जो, उसको मैं क्या बोलूँ, कैंपेन बोलूँ फॉर प्रमोशन, या कैंपेन फॉर अवेयरनेस बोल सकते हैं ना। द कैंपेन फॉर अवेयरनेस वो क्या है, वो यही है, यूथ डिजिटल कैंपेन, YDC is a nationwide digital campaign launched by the Ministry of Rural Development in collaboration with the My Bharat portal, aimed at engaging youth इस एज का। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो, अब इसका क्वेश्चन से और अच्छा समझ में आएगा। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद माय भारत पोर्टल, पढ़ के आया पीछे में। इट एम्स टू कनेक्ट यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ दिस। ठीक है, ये भी पढ़ के आया। माय भारत फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सही बात है, एक्सक्लूसिवली। खत्म क्वेश्चन। 1 2 3। देखो, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, अभी मैटर क्या करता है, मैटर अभी ये करता है कि तुम कितना सीख पा रहे हो। ठीक है, राइट, तुम कितना क्वेश्चंस पढ़ के समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, अभी वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, धीरे धीरे और समझ में आएगा और चीज़ें ईजी बैठेंगी तुम्हारे लिए। अभी तो ये एक पोर्टल है, एक सवाल है। अभी हम और आगे जो लेक्चर्स आएंगे मैं उसमें और सवाल लेके आऊँगा, मैं G-फॉर्म टेस्ट लेके आऊँगा, उसमें आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या है, जन समर्थ पोर्टल की बात हो रही है कुछ। 16 स्कीम्स, 8 लोन कैटेगरीज, 269 लेंडर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। जन समर्थ पोर्टल इज अ सेंट्रलाइज क्रेडिट लिंक्ड, यार कुछ नहीं, लोगों को, बेनिफिशियरीज को, लोगों लोन्स के लिए जो लिंक चाहिए था, उस लिंक को प्रोवाइड कौन कराएगा, जन समर्थ पोर्टल कराएगा। ठीक है, इट जस्ट वर्क एज अ लिंक, लोगों और पोर्टल के बीच में जो पैसा दिलवाने का काम है। लाइक मैं पैसा देने वाला हूँ और लेट्स से तुम पैसे लेने वाले हो, तो हमारे बीच में जो है वो है जन समर्थ पोर्टल। कि तुम जन समर्थ पोर्टल पे आए, तुमने बोला मुझे पैसे इतने इतने ऐसे ऐसे चाहिए इस काम के लिए, उसने तुम्हें मुझसे कनेक्ट करा दिया। दिस इज द वर्क ऑफ जन समर्थ पोर्टल। Jan Samarth is the digital single window platform that enables citizens to access multiple government sponsored credit. ठीक है, the portal covers sectors such as agriculture and industry, सही बात है। the portal disburses loan into beneficiaries, ये गलत है। लोन नहीं दे रहा भाई, वो तुम्हें सब्सिडी, वो तुम्हें लोन देने वाले से मिलवाएगा। ठीक है, तो 1 2 एंड 4 आगे बढ़ो। प्रोजेक्ट हनुमान, ये एक स्टेट प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश का स्टेट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कन्फ्लिक्ट मिग्रेशन, यार देखो एलिफेंट्स हो गए, ये जो रोड पे आ जा रहे थे, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, इनकी वजह से इन सबको इनके एरिया में रखने के लिए, सिक्योर्ड एरिया में रखने के लिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो ना पब्लिक को ना इन्हें, उसलिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट अनुमान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू मिटिगेट। ठीक है, सही बात है। The project focuses on reducing crop damage and protecting both wildlife and the communities through, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अभी मैंने बोला था स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये।
द प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द, ठीक है सही बात है, 1 2 4, बाकी 3 गलत। आगे बढ़ो। ये हमारी प्यारी वुमेन्स जिन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता है बैक टू बैक, ये हमारा वर्ल्ड कप एक जीता है हमने 2026 में ना, 2025 में जो हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है उसके लिए 2026 में लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड 2026 के लिए हमें नॉमिनेट किया गया इंडियन वुमेन्स टीम को, कि भैया आप अच्छी टीम हो, हम आपको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके लाना है खुद ही। मनसुख मांडवी जी जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया का लोगो अनवील किया है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग है, जो कि साइकिलिंग टैलेंट और स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया में बढ़ाने का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अब देखो इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने डाल रही है, इसीलिए मैंने कहा तुम्हें कुछ नया भी तो मिलते रहना चाहिए ना यार, कुछ नया कुछ ताज़ा। द साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, किस तरह की लीग है ये, फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग। द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स टू बी हेल्ड इन छत्तीसगढ़, याद रखना छत्तीसगढ़ में, और ये पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल में पहली बार हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसका, द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एम टू प्रमोट द स्पोर्ट्स अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। सही बात है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये जो स्पोर्ट्स का है उसको बढ़ाने के लिए इन लोगों ने डाला है कि भाई थोड़ा सा स्पोर्ट्स का बढ़े, कि नहीं लोग स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे ज़्यादा। सेकंड, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इज बीइंग होस्टेड बाय द छत्तीसगढ़। देखो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं, बट बी जो रीजन है नॉट एक्सप्लेनिंग ए, ये तो एक एड ऑन है ना, तो इसके लिए ये नहीं होगा, ये कतई नहीं, ये कतई नहीं, ये। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, दीपक गुप्ता जी को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है जीआईएल का। ठीक है, अब ये तुम बताओ जीआईएल जो हमारी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। बहुत पढ़ा होगा ना यार, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं से भी आ सकता है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, जीआईएल ने अभी कुछ एक पाइपलाइन बनाई थी, एक पाइपलाइन पिछले फेब वाले लेक्चर में, फेब सीए में मैंने बताया था, फेब करंट अफेयर्स में मैंने बताया था। प्लीज डू कमेंट, वो पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक की है ना, मुझे बताओ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, पहला है 3 मार्च 2026, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या थी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ एंड हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। देखो ये थीम के तुम्हें रट्टे मार के चलने होंगे, स्पेसिफिकली फॉर एफकैट, स्पेसिफिकली फॉर एफकैट बता रहा हूं। ठीक है, एफकैट वालों इसका तो रट्टा मार के चलना। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च 2026 नेशनल सेफ्टी डे, इंगेज एजुकेट एम्पावर पीपल टू इनहांस सेफ्टी। ठीक है, 8 मार्च 2026 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दे रहा हूँ, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। 10 मार्च अगेन मार्क कर दे रहा हूँ, सीआईएसएफ रेजिंग डे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीएपीएफ वाले लोग। देखो रेजिंग डे का कोई वो नहीं होता है, ठीक है, कोई थीम नहीं होती रेजिंग डे में जनरली। फिर अगली स्लाइड, 16 मार्च 2026 नेशनल वैक्सीनेशन डे, 16 मार्च 2026 नेशनल वैक्सीनेशन डे। 17 मार्च 2026 वर्ल्ड सोशल वर्क डे, को बिल्डिंग होप एंड हार्मनी, हार्मफुल वर्ड टू अ यूनाइटेड डिवाइडेड सोसाइटी। 20 मार्च 2026 वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ। 21 मार्च वर्ल्ड पोइट्री डे, इसको स्टार्क मार्क कर लो ना, माइट भी पूछ ले गलती से। 21 मार्च वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, स्टार्क मार्क करो। 23 मार्च स्टार मार्क करो, शहीद दिवस। 23 मार्च अगेन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, स्टार मार्क करो। ठीक है, समझ में आया। एक बार रिवाइज करते हैं इसको पूरा, एक बार एक और बार देख लेते हैं ना। ठीक है, पहला है 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, फिर आता है 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, 10 मार्च सीआईएसएफ रेजिंग डे, 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे, 17 मार्च वर्ल्ड सोशल वर्क डे, 20 मार्च वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, 21 मार्च वर्ल्ड पोइट्री डे, 21 मार्च वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च शहीद दिवस एंड 23 मार्च अगेन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। याद रखना, देखो अब डेज में क्या क्या याद रखना है। डेज में तुम्हें ऑब्वियसली डेट, डे एंड थीम, ये 3 चीज़ें तुम्हें याद करके चलनी है भाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करके चलनी है ना, बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ।
आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? जस्ट अ मिनट यार, 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। यार एक वो था, 1 मिनट कहाँ चला गया? मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन वाली शीट एक्चुअली प्रिपेयर की थी, वो मिल नहीं रही है। चलो जब मिलती है मैं तुम्हें गूगल फॉर्म के थ्रू शेयर करा दूंगा। ठीक है, बट वेन एवर जब भी वो शीट मुझे मिल जाएगी आई शेयर विथ यू। ठीक है, चलो तब तक यहाँ से आगे क्वेश्चंस करते हैं ना। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च with 2026 thing focusing on medicinal aromatic plants। क्या ये सही है? क्या ये सही है? दूसरा, नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व टू कोमेमोरेट द लॉन्च ऑफ यूनिवर्सल। क्या सही है इसमें? बताओ कौन कौन सा सही है, कमेंट करो। चलो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो 3 मार्च को होता है, सही बात है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है, सही बात है। ये भी सही बात है, ये रहा। ओनली 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड पोएट्री डे एंड वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स आर बोथ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च। ठीक है। सेकंड, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च with the 2026 theme to the water and gender। शहीद दिवस एंड ये भी ठीक है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ना 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 ला ला ना, ये आई गेस 24 मार्च को होता था, राइट? ये शायद 24 मार्च को था, 1 2 and 3। ठीक है, आगे बढ़ो। ये आपके लिए टेबल दे रखी है मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क, कमेंट में करना है इसको। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू डू द आंसर ऑफ दिस ना। अगला, CISF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 मार्च। सही बात है। वर्ल्ड सोशल वर्क डे 17 मार्च। क्या सही बात है? हाँ शायद सही बात है। उसके अलावा वर्ल्ड थिएटर डे, सही बात है। वर्ल्ड योर ट्यूबरक्लोसिस डे, अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट क्या है? TB डे आपका होता है 24 मार्च को, और वाटर डे आपका होता है 22 मार्च को। हो गया खेल। बी ऑप्शन 1 2 3 इसका आंसर है। अभी ये बताओ, इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? वाइल्ड लाइफ डे, सही बात है। ओरल हेल्थ डे, सही बात है। अभी बता था ट्यूबर क्लोसिस वाला 24 मार्च को। नहीं, 1 मिनट यार, जस्ट अ मिनट यार, जस्ट अ मिनट। मुझे लग रहा है कुछ ग्लिच था। नहीं, सही तो है। सही 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 है। और आखिरी वर्ड थिएटर डे 27 मार्च, सही हो गया। कौन सा करेक्ट है इसका आंसर? इनकरेक्ट वाला कौन सा था? सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला तरीका? देखो, एक काम करते हैं ना, डू वन थिंग, यू डू कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में डालो कि आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए। यू डू कमेंट कि यू वांट क्वेश्चंस, यू वांट क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड आई विल शेयर द गूगल फॉर्म, जी फॉर्म लिंक। ठीक है, लेकिन हाँ ये डिपेंड करेगा कमेंट्स पे। इस वीडियो में मेरे को 1K व्यूज चाहिए। 1K व्यूज ला के दो, 200 लाइक्स ला के दो, और 50 कमेंट, इतना ला के दे दो। एंड फिर बताओ तुम्हें जैन एंड फेब के MCQs तुम्हें ला के दे दूँ। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, लव यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।